सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत फिजी के समावेशी और प्रगतिशील संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वैभव जी श्रीवास्तव। भारत और फिजी के बीच जो रिश्ते हैं वो सहयोग, सम्मान और समृद्धि पर आधारित हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम हर हाल में हर तरीके से फिजी के साथ खड़े हैं और हर रूप में भारत और फिजी की ये दोस्ती आगे बढ़ेगी। चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच आकाशवाणी स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, इंटरनेशनल रिलेशंस की विशेषज्ञ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री जी के शब्द। भारत और फिजी के बीच आत्मीयता का गहरा नाता है। 19वीं सदी में भारत से गए 60,000 से अधिक गिरमिटिया भाई बहनों ने अपने परिश्रम और पसीने से फिजी की समृद्धि में योगदान दिया है। प्रोफेसर जोशी, कितना जरूरी है भारत और फिजी के बीच का रिश्ता और दोनों के लिए किस तरीके से लाभकारी साबित हो सकता है? वैभव जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न से इस चर्चा को आरंभ किया है। जिस तरह की भू राजनीतिक परिस्थितियों में हम वर्तमान समय में रह रहे हैं, तो ऐसे में फिजी एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी राष्ट्र के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। और फिजी के लिए भी भारत का सहयोगी होना, जहां फिजी लोकेटेड है, जिस तरह की स्थितियों से फिजी घिरा हुआ है, फिजी के लिए भी उसकी सुरक्षा, व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी बताया कि फिजी को अक्सर मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 35 से 37% की जो जनसंख्या है उसका मूल भारतीय है। क्योंकि जो ये गिरमिटिया श्रमिक भारत से फिजी ले जाए गए थे, तो वहां पर उन्होंने भारतीय परंपराओं को, संस्कृति को संजोया। और यही कारण है कि फिजी को जिस तरह की संस्कृति का निर्वहन फिजी करता है, उसमें भारतीयता के रंग हैं और उसे मिनी इंडिया कहा जाता है। और फिर यदि हम भू राजनीतिक दृष्टि से देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण लगभग 300 द्वीपों का देश है, साउथ पैसिफिक में स्थित है। तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। और यही कारण है कि इस वक्त जब फिजी के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। और बहुत महत्वपूर्ण एमओयूज जो हैं वो दोनों देशों के बीच में दोनों हस्तांतरित हुए हैं, जिनमें डिफेंस एंड कोलैबोरेशन से लेकर एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, और फिर हम आगे देखें तो अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, जिसमें कि ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को लेकर के फिजी के डेवलपमेंट बैंक और हमारे नेशनल बैंक के बीच में, हमारे नाबार्ड के बीच में समझौता हुआ है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के हमारे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जिसे हम BIS के नाम से जानते हैं, और रिपब्लिक ऑफ फिजी का जो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल ट्रेड मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड्स है, उसके बीच एक MOU साइन हुआ है। फिर हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पैसिफिक पॉलिटेक्निक फिजी के बीच में ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के, स्किलिंग और अपस्किलिंग को लेकर के समझौता हुआ है। फिर हमारा जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, CII, और फिजी का जो कॉमर्स एंड एम्प्लॉयर्स फेडरेशन है, उसमें हमारे बीच के व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए एक समझौता हुआ है। तो इस प्रकार से, और फिर क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट की दिशा में भी कैसे रिश्तों को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए बात हुई है। बायोफ्यूल अलायंस को लेकर के बात हुई है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता दोनों ही देशों के बीच में हस्ताक्षर किया गया है। प्रोफेसर जोशी, आपने एक बहुत जरूरी बात कही कि आज के भू राजनीतिक स्थिति में बहुत जरूरी है कि हम अपने जो एलाय पार्टनर्स हैं उनके साथ अच्छी डील्स करें, उनके साथ आगे समझौते हस्ताक्षर करें और इन्हीं समझौतों को आगे लेकर जाएं, जिससे दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो। फिजियन प्रधानमंत्री सितवेनी राबुका ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि फिजियन देश भारत के मित्र देशों में आता है और वो भारत की मित्रता के लिए आभार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो बेहद खुश हैं कि इस महान देश के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। We will continue to treasure our relationship with this great nation, this great country, particularly at this time, the great leader that India has. We were very honored last year to have received the President of the Republic in Fiji. And when you came in 2014, I was there, way back in the crowd, just waving.
I was not in the good books of the government at that time, but I persevered, and now we stand together on the same stage. ये थे शब्द फिजियन प्रधानमंत्री के। प्रोफेसर जोशी, क्यों जरूरी है आज की तारीख में हर देश के लिए, सिर्फ ग्लोबल साउथ ही नहीं बल्कि हर देश के लिए, कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, और कैसे भारत ये बात साबित करता है कि भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है? निश्चित तौर पर आज की जब हम स्थितियों को देखते हैं तो भारत ग्लोबल साउथ के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। फिजी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, देश है। और जैसा कि फिजी के माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भी कि 2014 में उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिजी की यात्रा की थी और यहाँ से दोनों ही देशों के बीच के जो ये सिविलाइजेशनल और हिस्टोरिक कनेक्ट्स हैं, उनको उन्होंने सीधे सीधे कैसे व्यापार संबंधों को और आज के युग में और भविष्य परक दृष्टि से कैसे, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, कैसे आगे ले जाया जा सकता है। यहाँ से एक नया अध्याय हमने खुलते हुए देखा था। पिछले साल हमारी माननीय राष्ट्रपति ने भी फिजी की यात्रा की थी, जिसे बड़ा सराहा गया और वहाँ उनको बहुत उनका सम्मान किया गया, उनको वेलकम किया गया। और इसके बाद हम सभी इस बात को जानते हैं कि फिजी हमारी भाषा हिंदी को अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देता है। तो इसको लेकर के एक हिंदी भाषा का सम्मेलन भी किया गया, वैभव। तो ये सारे ऐसे सूचक हैं जिनके माध्यम से भारत अपने सहयोगी देशों के साथ विश्वास का रिश्ता बनाता है। फिजियन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरीके से भारत ने गरीबी हटाने पर जोर दिया और गरीबी हटाने की दिशा में अग्रसर हैं और लगातार गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उसी प्रकार वो भी ये कोशिश कर रहे हैं अपने देश में कि गरीबी से छुटकारा पाया जाए। और भारत की सहायता से और भारत को देखकर वो ये सीखते हैं कि किस तरीके से गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे और समस्याओं से निजात पा सकते हैं। Many people were surprised when I announced that I would like to do what Prime Minister Modi has done in India, and that is eradicate poverty, particularly in the rural and our maritime areas. And first of all, it has to be eradicated from the minds of the people who have believed for so long that they are poor. They do not have to believe, and they can get out of it. First of all, they have to believe they are not poor. सबसे पहले शायद इस मुद्दे को, इस डिस्कशन को दर्शन शास्त्र की ओर ले गए फिजियन प्रेसिडेंट, जब उन्होंने कहा कि मानना जरूरी है कि हम गरीबी के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ सकते हैं, गरीबी से हम निकल सकते हैं। आपके विचार? निश्चित तौर पर जब हम ग्लोबल साउथ के अधिकांश देशों की ओर वैभव जी नजर डालते हैं और इनके इतिहास को देखते हैं तो आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इनमें से अधिकांश देशों को अपने अपने कॉलोनियल मास्टर्स से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत भी इनमें से एक देश था। तो इनमें से कई देश, इन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तब कहा जाता था क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी इन तमाम देशों की। ये बात दीगर है कि चाहे लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, एशिया के ये तमाम जो देश हैं, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज, क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, लेकिन इनका दोहन इनके कॉलोनियल मास्टर्स ने किया था। तो यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा हुआ है, जो एक प्रायोरिटाइज्ड लक्ष्य है, वो है गरीबी का उन्मूलन और किस तरह से जो एक व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षा है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, मानवीय सुरक्षा हो और गरीबी से मुक्ति एक एक नागरिक को दिलाई जा सके। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि ये बड़े महत्वपूर्ण उद्गार हैं और भारत निश्चित तौर पर इस एक लक्ष्य को लेकर बहुत तेजी से काम कर रहा है, यूनिलैटरली भी, बायलैटरली भी इन तमाम देशों के साथ और मल्टीलैटरली भी। अलग अलग मल्टीलैटरल मंचों से भारत लगातार गरीबी के उन्मूलन के लिए और हर एक मनुष्य को, जितने विशेषकर ग्लोबल साउथ के ये देश हैं, इनमें रहने वाले जो लोग हैं, उनको उनके मूलभूत अधिकार प्राप्त हो सके, सुविधाएं प्राप्त हो सके, इसके लिए तेजी से भारत काम कर रहा है। हमने करके दिखाया है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो जब एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को संवारता है तो निश्चित तौर पर फिर वो इन लक्ष्यों की भी पूर्ति और आपूर्ति करता है। और इसी विषय में हमें फिजी के प्रधानमंत्री से ये उद्गार सुनने को मिले। जी, एक देश के लिए बेहद जरूरी होता है कि उसकी जनता सेहतमंद रहे और इसी वजह से और अपने HADR यानी ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ की जो एफर्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही कि एम्बुलेंसेस, डायलिसिस सेंटर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जयपुर फुट जैसी मेडिकल असिस्टेंस भी फिजी की जनता को भारत की ओर से एक नायाब तोहफे के रूप में दी जाएंगी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री के शब्द और उसके बाद आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं।
आज हमारी व्यापक वार्ता में हमने कई अहम फैसले लिए। हम मानते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। इसलिए हमने तय किया कि सुवा में 100 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। डायलिसिस यूनिट्स और सी एम्बुलेंस भेजी जाएगी और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जिससे सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवा हर घर तक पहुंचेगी। प्रोफेसर जोशी, आपके विचार? वैभव जी, आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बीते दिनों की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की ब्राजील की यात्रा याद होगी, जिसमें उन्होंने 5 महत्वपूर्ण ग्लोबल साउथ के देशों की यात्रा की और इनमें चाहे घाना हो, अर्जेंटीना हो या ब्राजील हो, फार्मास्यूटिकल एक ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के ग्लोबल साउथ के तमाम देश भारत के साथ सहयोग को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इस एक सेक्टर में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स करके दिखाए हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी की, वैक्सीन मैत्री की शुरुआत भारत ने की और जब पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था तब हमने अपने यहाँ होम ग्रोन वैक्सीन बनाकर 150 से भी अधिक देशों को भेजे। तो अब फिजी के साथ भी हमने जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में हमने जो उन्नति की है उसको लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया है, जिसमें कि हम फिजी को क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और मेडिसिन जो हैं वो प्रोवाइड कराने की हमने बात की है, एक वादा किया है। हमने जन औषधि केंद्रों की स्थापना के लिए जो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण काम अपने देश में करके दिखाया है, इसको लेकर के हम फिजी में एक प्रोजेक्ट के बतौर काम करेंगे ताकि फिजी में लोगों को लो कॉस्ट जो जन औषधि है उसकी प्राप्ति हो सके। एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की भी स्थापना की गई है और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वैभव जी, जो ये टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव है जिसको ई संजीवनी कहा जाता है, जिससे कि रिमोट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये फिजी जैसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्येक डॉक्टर के से जुड़ी हुई जनसंख्या है उसका जो रेशो है, उसका जो अनुपात है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो टेलीमेडिसिन का इनिशिएटिव है इसको लेकर के हम फिजी के साथ काम करेंगे और हेल्थ कोऑपरेशन की दिशा में निश्चित तौर पर भारत और फिजी के बीच में ये क्रांतिकारी समझौता मैं कहूंगी। जैसे हमारे जो जयपुर फूड कैंप है उसको भी फिजी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने आज की है। एग्रीकल्चर, कृषि और एग्री टेक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के शब्द सुनते हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत से गए काउपी यानी लोबिया सीड्स फिजी की मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह अंकुरित हो रहे हैं। भारत अब 12 एग्री ड्रोन और 2 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब भी बेट करेगा। भारतीय घी को फिजी में स्वीकृति देने के लिए हम फिजी सरकार का अभिनंदन करते हैं। कितना जरूरी है दो देशों के बीच एक ऐसा रिश्ता होना जहां पर एक देश जो समृद्धि की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो दूसरे देश की इतनी मदद करता है, अपनी दोस्ती को इस तरीके से दिखाता है। प्रोफेसर जोशी, आपके विचार जानना चाहेंगे। भारत वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ में काम करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि ये जो युग है ये विकास का युग है, इसमें हम कॉम्पीट ना करें, हम कोलैबोरेट करें। और जो हमने गुड प्रैक्टिसेस डेवलप की है वो क्यों ना हम अपने दूसरे सहयोगी देशों के साथ बांटे। देखिए, डिजिटलाइजेशन को लेकर के भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग देशों की जब यात्राएं करते हैं तो इस बात को रखते हैं और हमारे द्वारा डेवलप्ड यूपीआई को आज इसीलिए वैश्विक स्तर पर एक एक्नॉलेजमेंट मिली है, सराहना मिली है और कई देश इसे अपना रहे हैं। इसी प्रकार से एग्रोटेक का एक ऐसा क्षेत्र है वैभव जी, यदि हम कृषि की ओर देखें तो नई नई तकनीकें उपलब्ध हैं। तो ग्लोबल साउथ के इन तमाम देशों को इन तकनीकों से अवगत कराना और इन तकनीकों को ऐसे देशों को प्रोवाइड कराना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन तकनीकों के उपयोग के लिए देखिए फंडिंग की भी आवश्यकता होती है। तो और एग्रीकल्चर से फिर फूड सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अपनी चर्चा में रखा है। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि भारत और फिजी के रिश्ते यूं ही मजबूत बनते रहें और दोनों देश बहुत जल्द समृद्ध देश बने। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत फिजी के समावेशी और प्रगतिशील संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वैभव जे श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में